हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। जितने भी हमारे पास सेट्स हैं उन पर जो हम ऑपरेशंस यूज करते हैं, लाइक हमारे पास आता है ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, उनको हम बाय डायग्राम शो करते हैं और उन्हीं डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें उन डायग्राम्स को बनाना है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कहाँ पर हमें यूज करनी है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम वेन डायग्राम एक किसी सेट पर ले लेते हैं। कोई भी सेट हमने ले लिया यहाँ पर ए सेट, ठीक है, और उसके बाद हम ले लेंगे एक यूनिवर्सल सेट जो कि हम ले लेंगे यहाँ पर यू। अब हम इन दोनों को किसी डायग्राम में शो करेंगे। अब डायग्राम कैसे होगा, मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल है जो हमेशा यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करेगा। जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ए सेट लिया उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। ए सेट को हम बाय एक क्लोज्ड कर्व प्रेजेंट करेंगे। क्लोज कर्व मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, मोस्टली हम इसमें सर्कल का ही यूज करते हैं। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे यूनिवर्सल सेट के हैं या फिर जो हमारे इसके हैं, जो भी इसमें इंक्लूड होंगे वो हमारे ए सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा ए सेट को। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से हम ए के एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के तौर पर। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस रेक्टेंगल में से इस सर्कल को छोड़ दे जो कि हमारे पास क्या है, ए सेट है, यूनिवर्सल में से हमने माइनस कर दिए ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जो बाकी एरिया बचा हमारे पास इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे किसके एलिमेंट्स होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट निकालें यहाँ पर, तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, दिस प्लस दिस। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। अब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट तो हम नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका यूनियन साथ में हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा कंप्लीट किसको प्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट करेगा। ये तो थी हमारी एक सेट के लिए। अब बात आती है कि अगर हमें दो सेट गिवन हो तो हम डायग्राम कैसे क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है और इनका हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया यू। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये सिमिलर हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया था जो कि प्रेजेंट कर रहा था सेट ए को, बट हमारे पास यहाँ पर दो सेट है, तो हम कितने सर्कल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर दो सर्कल्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सर्कल ले लिया हमने ये जो कि ए सेट को प्रेजेंट करेगा। सेकंड सर्कल हम ले लेंगे यहाँ पर ये जो कि बी सेट को प्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं कि यूनियन क्या होगा, इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सभी चीजें हम एक ही डायग्राम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यूनियन क्या होता है, इसके एलिमेंट्स प्लस इसके एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। जैसे हम करते थे, मान लेते हैं ए सेट हमारा ये है 1 2 3 और बी सेट हमारा है यहाँ पर 3 4 5। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए के सेट के एलिमेंट और बी सेट के जितने एलिमेंट्स है वो दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इनका इंटरसेक्शन जब हम चेक करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओनली 3। और अगर हम इनका यूनिवर्सल सेट निकालें तो यूनिवर्सल सेट भी हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट अगर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं हमें यूनिवर्सल सेट इसका गिवन है, तो इन सभी चीजों को हम इस डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे
ये देखेंगे। तो सबसे पहले ए सेट हमारा ये हो जाएगा जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे 1 2 एंड 3। ये ले लेते हैं हम इसके ए के एलिमेंट्स। बी में क्या है 3 4 और 5, 3 हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, दिस वन इज 4 एंड दिस इज 5। तो ये हमारे ए और बी के एलिमेंट्स हो गए। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, ये रेक्टेंगल में जितना भी रीजन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। 5 तक के हमारे यहाँ पर हो गए एलिमेंट्स, उसके बाद बचता है 6 और 7। मान लेते हैं 6 हमारा यहाँ पर है और 7 हमारा यहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद देखो अब हम इन चीजों को कैसे इसमें प्रेजेंट कर दें। यहाँ पर देखो जब हमने इनका यूनियन किया तो इसमें कौन कौन सा एरिया कवर हुआ हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सर्कल्स के बीच में जितना भी हमारा एरिया है वो सारा का सारा किस में रिप्रेजेंट होगा, ए यूनियन बी में। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इसके जितने एलिमेंट्स है और इसके जितने एलिमेंट है। तो इनमें देखो कौन सा एरिया कवर होगा हमारा ए यूनियन बी में, ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। तो इन दोनों सर्कल्स ने जितना भी एरिया कवर किया यहाँ पर, जो हमारा शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स हैं और इसमें जितने एलिमेंट हैं उन टोटल को मिलाकर हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, उन दोनों के बीच का जो कॉमन पोर्शन है वो हमारा उसका इंटरसेक्शन होगा, ए एंड बी। अब देखो इन दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन एरिया हमारा कौन सा है, ये वाला जो एरिया है जो मैंने यहाँ पर शेडेड किया, ये एरिया हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच कॉमन होगा। तो ये एरिया हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर है बात। अब उसके बाद आता है हमारे यूनिवर्सल सेट जो कि हमारा कंप्लीट रेक्टेंगल हो जाएगा। अब ये सारी चीजें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर ए यूनियन बी निकालना था, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 जो कि हमारा इनका यूनियन आ गया है। उसके बाद इंटरसेक्शन की बात करें, इन दोनों के बीच में कॉमन एरिया हमारा ये है, यहाँ पर हमारा एलिमेंट कौन सा है 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सल सेट निकालें तो यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और साथ में जो हमारे रेक्टेंगल में अदर एलिमेंट्स बचे वो हमारे यूनिवर्सल सेट में जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 जो कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, एक एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। तो ए के एलिमेंट्स को हम कैसे छोड़ेंगे, डायग्राम की हेल्प से। ये ए था हमारा, ये बी था, ए और बी। ए के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड रीजन है इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे हमें वो सारे छोड़ने पड़ेंगे। अब इनको छोड़कर जो हमारा पोर्शन बचा है जो शेडेड नहीं है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड हो जाएंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे कौन कौन सा एलिमेंट छोड़ेंगे हम, यहाँ से 1 2 और 3 इन तीनों को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो हमारे इसके कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। तो एलिमेंट्स क्या क्या बचे 4 5 6 और 7, 4 5 6 7, तो ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलर अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर था हमारा 1 दिस 2 एंड दिस वन इज 3। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, सिमिलर हम ए को एज इट इज रखेंगे, ये था हमारा ए, ये था हमारा बी। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, जो भी हमारे इस एरिया में जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे उनको छोड़ देंगे जो शेडेड पोर्शन में है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इनको जब हम छोड़ेंगे तो हमारे पास कौन कौन से हटेंगे 4 5 और 3। तो एलिमेंट्स कौन से बचे 1 2 6 और 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 2 6 और 7। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेशंस को यहाँ पर यूज करेंगे। अब बात आती है कि जब हमारे पास इंटरसेक्शन 5 हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जब 5 आता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग सर्कल से, क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है तो दोनों सर्कल एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे दो अलग अलग सर्कल से।
ये हमारे ए सेट है और ये हमारे बी सेट है, जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर ये एक दूसरे को कट करेंगे तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, कॉमन नहीं है तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पर देखो हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसकी हेल्प से शो करेंगे। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ए बी। सबसे पहले हम देखेंगे ए माइनस बी को। तो ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए में से बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम कंप्लीटली खत्म कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ से इसमें बी के ये एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो अब हम इस ए वाले सर्कल्स में से ये जो सर्कल है इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारा सर्कल कौन सा बचेगा, ए माइनस बी में हमारा रीजन कौन सा आएगा, इस टाइप का हमारा रीजन आएगा। ये जो रीजन होगा हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। सर्कल को हम एज इट इज रख देते हैं यहाँ पर, तो ये जो एरिया है ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। सिमिलर बी माइनस ए निकालना हो तब हम क्या करेंगे, बी में से हम ए का जो सर्कल है उसको कंप्लीटली माइनस कर देंगे, ए एंड बी। अब बी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारा कौन सा एरिया बचेगा, ये जो शेडेड एरिया है ये बचेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी माइनस ए से। अगर हमें बोला जाए सिमेट्रिक डिफरेंस हमें निकालना है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका और इसका यूनियन। जो हमारे दोनों डिफरेंसेस आए सेट ए और सेट बी की, जब हम उन दोनों का यूनियन करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस से। उसके लिए देखो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये हमारा सेट ए था और ये हमारा सेट बी था, ठीक है। अब यहाँ पर ए माइनस बी हमारा क्या था, ये वाला जो शेडेड रीजन है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था ए माइनस बी को, ए माइनस बी को। सिमिलर जो ये एरिया था हमारा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी माइनस ए को। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है, इसका और इसका यूनियन। तो जो हमारा शेडेड पोर्शन आएगा इसमें हम इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस को, जिसका फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जहां पर देखो ए बी और जो हमारे यूनिवर्सल सेट है या फिर जो हमारा इंटरसेक्शन का सेट है, सभी के सभी सेट यहाँ पर हमारे फाइनाइट होने चाहिए, तभी हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर ये फाइनाइट नहीं है तो हम इनका यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट फॉर्मूला है n ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ पर n का मीनिंग है कि जितने एलिमेंट्स इसमें होंगे इस सेट में उनकी संख्या को हम रिप्रेजेंट करेंगे n ऑफ a या फिर n ऑफ b से। नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर हमारे पास इसका इंटरसेक्शन 0 है या फिर हमें बोला गया हो a और b दोनों डिसजॉइंट सेट है, जब भी हमारे पास सेट्स डिसजॉइंट हो तो हमारे पास उसका इंटरसेक्शन हमेशा 5 आता है, 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला है n ऑफ a यूनियन b इक्वल हो जाएगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b। नेक्स्ट फॉर्मूला है n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें ये बोला जाए तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a माइनस b से, जो कि हमारे किसका फॉर्मूला है, डिफरेंस का। तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, जो कि अभी हमने वेन डायग्राम में सीखा था। उसके बाद आता है n ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस b। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, जो कि हमें किसकी वैल्यू देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। जब हमें बोला जाए कि जो एलिमेंट्स या तो एग्जैक्टली ए से बिलोंग कर रहे हो या फिर एग्जैक्टली बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला, जो होता है n ऑफ a माइनस बी यूनियन b माइनस a। और जब हम इसको नंबरिंग में लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ b माइनस a। नेक्स्ट फॉर्मूला है n ऑफ
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको निकालने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम इसका इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू के इक्वल होती है। ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी एक दूसरे के इक्वल होती है। अब हम इन पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू यूनियन, देन ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है कि इन तीनों का जब हम यूनियन करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है, तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हमारा 0 के बराबर। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब जो हमारा इनके सर्कल्स बनेंगे, सर्कल्स के बाहर का और जो रेक्टेंगल के बीच का जो एरिया है उसके बीच में कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। तो हम इसको एक वेन डायग्राम की हेल्प से बना लेते हैं। सबसे पहले ये मान लिया हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है, इसमें हम 3 सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ए सेट हो जाएगा, अब ये हमारा बी सेट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सी सेट। क्लियर है, तीनों सेट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिए। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या बोला गया है, उनको हम कैसे शो करेंगे। यहाँ पर पहला हमें बोला गया है यहाँ पर a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए का जो सर्कल है उसमें बी का जितना भी एरिया कवर होगा उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर ए का सर्कल हमारा ये वाला था। अब इस सर्कल में से अगर मैं बी वाला सर्कल माइनस करूं तो कौन सा एरिया रिमूव होगा, ये जो एरिया हमारा यहाँ तक का एरिया इसमें रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो एरिया है हमारा ये रिमूव हो जाएगा और ये सर्कल बचेगा। इसको हम डॉट से शो कर लेते हैं कि इसमें ये वाला एरिया हमारे पास बच जाएगा। ये कंप्लीट एरिया हमारा किसका आ गया, a माइनस बी का। अब हमें निकालना है यहाँ पर b माइनस सी। b में से c का सर्कल कंप्लीटली हटा देना है। तो यहाँ पर b में से c का सर्कल कहाँ तक आ रहा है, ये वाला सर्कल इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो बाकी जो एरिया बचा हमारा वो किसका बच जाएगा, b माइनस सी का। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्रॉस से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉस बना देते हैं। ये हो गया हमारा b माइनस सी का एरिया। अब हमें निकालना है c माइनस ए का एरिया। c माइनस ए, सी का जो सर्कल है उसमें से a को माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसके ऊपर का एरिया वो रिमूव हो जाएगा और बाकी हमारा किसका बच जाएगा, c माइनस ए का। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर डैश। ये हो जाएगा हमारा c माइनस ए। अब हमें यहाँ पर बोला गया है इनका हमें यूनियन लेना है। अब देखो इनका यूनियन लेंगे, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, सारा एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा a यूनियन b का। और कौन सा एरिया छूट जाएगा हमारा, जो कि हमारा शेडेड नहीं है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया होता है हमारा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जिसमें हमारा तीनों जो सर्कल हैं उनका कॉमन एरिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब ये इन तीनों का इंटरसेक्शन है तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, तीनों का यूनियन करेंगे तो तीनों का यूनियन माइनस कर देंगे इनका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा, a यूनियन b यूनियन c, और इसमें से हमने क्या माइनस करना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो ये हमारा ये जो शेडेड एरिया है ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें यहाँ पर बोला गया हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, हमें इसको यूनियन में से हटाना है। मतलब जितने एलिमेंट्स इस एरिया में कवर होंगे उन एलिमेंट्स को हमें यूनियन में से माइनस करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूनियन माइनस 10, इसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यूनियन हमारा गिवन है a यूनियन b यूनियन c के बराबर, इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब देखो इस यूनियन से ये कैंसिल हो जाएगा और कॉमन रीजन हमारा क्या बचेगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जो कि हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, हमें यहाँ पर शेडेड रीजन की वैल्यू बतानी है। शेडेड रीजन हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा सेट A है, ये हमारा है सेट B एंड दिस वन इज सेट B। तीनों हमारे सर्कल से रिप्रेजेंट किए गए हैं, वेन डायग्राम हमें गिवन है।
अब हमें यहाँ पर ये जो डॉटेड रीजन है इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए सर्कल में से यहाँ पर बी और सी का जो सर्कल है वो कंप्लीटली माइनस किया हुआ है, मतलब ए में से माइनस किया है बी और सी को, इन दोनों सर्कल्स को माइनस किया हुआ। अब अगर इन दोनों सर्कल्स को मर्ज करूं, इन दोनों सर्कल्स का जो एरिया है उसको मर्ज किया जाए तो ये एरिया हमारा वेन डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा क्या होगा, बी यूनियन सी, क्योंकि सेट हमारा एक एक बी है और एक सी है, तो ये दोनों एरिया किसको कवर करेगा, बी यूनियन सी को। अगर मैं इस ए सेट में से बी यूनियन सी को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये डॉटेड रीजन आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी यूनियन सी, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया इसमें हो जाएगा। ऑप्शन जब हम देखेंगे तो यहां से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, हमें इसका बताना है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बी 5 और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी। तो इसको हम वेन डायग्राम में शो करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा किसके बराबर होगा। यहाँ से ये हमारा सेट ए हो जाएगा, ये हमारा सेट बी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा। अब हम इन्होंने बोला है कि इनका जो इंटरसेक्शन है इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना, तो कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो इस एरिया को छोड़कर यूनियन में हमारा जो भी एरिया होगा वो सारा कवर हो जाएगा। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो भी रीजन आएगा हमारा यहाँ पर, इसको छोड़कर जो हमारा इंटरसेक्शन है इसको छोड़कर ये हमारा सारा का सारा एरिया इसने कवर कर लिया। बस ये वाला जो एरिया था वो रह जाएगा क्योंकि इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है। ठीक है, इसके बाहर का सारा एरिया रेक्टेंगल में जितना भी है वो सारा कवर हो गया। अब इन्होंने बोला है कि ये जो एरिया है इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा ओनली ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इसमें इंक्लूड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन लेना, मतलब जो डॉटेड एरिया है उसका इंटरसेक्शन हमें लेना है ए के साथ। इन दोनों के बीच का जो कॉमन रीजन है वो हमारा जो हमने लाइंस में रीजन बनाया है ये हमारा रीजन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और अगर हम वेन डायग्राम शो करें तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए माइनस बी यहाँ पर ऑप्शंस में चेक करेंगे तो यहाँ से देखो पहले तीनों ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। अब हम इसको अगर हम ए इंटरसेक्शन बी में कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन्होंने बोला गया है। तो बी कॉम्प्लीमेंट जब हम यहाँ पर लेंगे, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे बी ए, तो यहाँ पर कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है हमारा सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा, सारा एरिया इसमें कवर हो गया। ओनली बी का जो रीजन है वो हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है, बी सर्कल कंप्लीटली खत्म हो गया हमारा यहाँ से। उसका इंटरसेक्शन बोला इन्होंने ए के साथ। अब इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इस ए सर्कल के साथ तो इनमें कॉमन रीजन कौन सा होगा, ए सेट में, और जो हमारा डॉटेड एरिया है इसमें हमारा ये वाला जो रीजन है ये हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा दोनों ही तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, द पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश हमें निकालना है। हमें बोला गया 400 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें से 250 हिंदी बोलते हैं और 200 है जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन से इंसान हैं, ऐसे कौन से लोग हैं उनके बीच में जो दोनों ही लैंग्वेजेस बोलते हैं, ए को भी बोलते हैं और बी को भी, मतलब हिंदी भी बोल रहे हो और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो उनकी नंबरिंग हमें बतानी है। या तो आप यहाँ पर नंबरिंग वाला मेथड यूज कर सकते हो जो हमने अभी किया था, एन ऑफ ए यूनियन बी, वो करके कर सकते हो, या फिर आप इसमें वेन डायग्राम का यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम का यूज करेंगे। एक को ले लेंगे हम सर्कल हिंदी के लिए और एक ले लेंगे हम इंग्लिश के लिए। मान लेते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हमारा हिंदी को जो कि एच से रिप्रेजेंट किया हमने, और ये ले लिया हमने इंग्लिश के लिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 250 बोल रहे हैं हिंदी को। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है कि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ना बोलता, कोई ना कोई लैंग्वेज वो जरूर बोलता मिलेगा। तो
तो यहाँ पर जो इनका यूनिवर्सल सेट आएगा, इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो जाएगा, H यूनियन E हो जाएगा, जो कि इन्होंने बोला है 400 पीपल है। तो यहाँ पर इनकी नंबरिंग हो जाएगी 400। ठीक है, अब यहाँ पर H के लिए इन्होंने बोला है 250 है, तो 250 कौन से होंगे, इसको और इसको दोनों को इंक्लूड करेंगे। ये कंप्लीट एरिया इन्होंने बोला है कि इस कंप्लीट एरिया में 250 पीपल होंगे। मान लेते हैं कि ये जो बीच का एरिया है जो इनमें कॉमन है वो ले लेते हैं x, और तो ये x है, तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट बचेगा हमारा, ये जो एरिया होगा इसमें कितने एलिमेंट्स बचेंगे, कितने लोग यहाँ पर आएंगे, 250 माइनस x आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो h किसको रिप्रेजेंट करेगा, 250 पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर हम e के लिए करेंगे, इंग्लिश के लिए बोला इन्होंने 200 पीपल है। अगर ये कंप्लीट 200 यहाँ पर x है तो ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 200 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन्होंने बोला कि इनका यूनियन हमारा 400 है, तो इनमें जो कॉमन पीपल है, एंड का मीनिंग हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। जब भी हमें ऐसे बोला जाए कि एंड इन दो नंबर या फिर दो सेट, कोई भी दो चीजें उनके बीच में एंड दिया गया हो और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम हमेशा इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर हमें और बोला गया तो हम हमेशा यूनियन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में हमारे कितने पीपल है, यहाँ पर x पीपल है, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा यूनियन के बराबर आएगा, क्योंकि H यूनियन E हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है, जो कि क्या है 400। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस प्लस 200 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। यहाँ से देखो x से x कैंसिल, इसको और इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 450 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। इसको इस साइड ले जाएंगे, x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 400 इज इक्वल्स टू x, 50 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से कॉमन पीपल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 50 आ जाएंगे, x की वैल्यू 50 हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास ये है, और हमें यहाँ पर इसका जो शेडेड पोर्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये कार्डिनलिटी ऑफ E है, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ E विच इज इक्वल्स टू 42। सेम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज 15, number of element of B is 12 and number of elements of A union B is 22। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि सारा जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।